नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आवास, रोजगार पर बढ़ते दबाव को देखते हुए दो बच्चों की नीति जरूरी करने की मांग में तेजी आई है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को चीन से सबक लेते हुए इस मुद्दे पर कोई निर्णय लेना चाहिए। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के नए आंकड़ों से ये प्रमाणित होता है कि परिवार नियोजन के संबंध में भारत में सुधार हुआ है और बच्चों के जन्म की औसत दर में भी गिरावट देखी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे ये साबित होता है कि देश की आबादी स्थिर है एवं जनसंख्या विस्फोट का डर एवं दो बच्चों की अनिवार्य नीति गुमराह करने वाली है। इसके साथ ही ये इसलिए भी चर्चा का मुद्दा बन जाता है कि भारत जैसे देश के लिए दो बच्चों की नीति अपनाना किस हद तक अच्छा है एवं इस संबंध में भारत को चीन से क्या सीख लेनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2019 में स्वतंत्रता दिवस पर भाषण के दौरान देश से जनसंख्या नियंत्रण के लिए अपील की थी। प्रधानमंत्री के भाषण का एक बड़ा हिस्सा पर्यावरण और व्यवहार संबंधी परिवर्तनों से संबंधित चिंताओं पर था। प्रधानमंत्री ने जनसंख्या नियंत्रण संबंधी प्रयासों को देशभक्ति का ही एक रूप बताया था और इसे प्राप्त करने के लिए पूरे समाज को आगे आने की बात भी कही थी। उन्होंने कहा था कि देश में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति भविष्य की पीढ़ियों के लिए बहुत समस्याएं करेंगी। जो लोग छोटे परिवार की नीति का पालन करते हैं वो भी विकास में योगदान करते हैं। नीति आयोग ने बाद में इस मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर के परामर्श के लिए हितधारकों को बुलाया। आगे चलकर इसे रद्द कर दिया गया। वर्ष 2020 में प्रधानमंत्री ने महिलाओं के लिए विवाह की उम्र को लागू करने के संबंध में एक सही निर्णय के बारे में बात की थी, जिसे कई लोग जनसंख्या को नियंत्रण करने के प्रयास के रूप में देखते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 रिपोर्ट का पहला भाग, जिसे कुछ समय पहले ही सार्वजनिक किया गया था, जो 17 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के आंकड़ों को दिखाता है। अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन जनसंख्या परिषद द्वारा इन आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि भारत के 17 में से 14 राज्यों में कुल प्रजनन दर यानी कि प्रति महिला जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या में कमी आई है या प्रति महिला प्रजनन दर 2:1 या उससे कम है, जिसकी एक आबादी खुद को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पूरी तरह से बदल सकती है। ये डेटा बताता है कि दो बच्चे से संबंधित सोच गलत और मिथक है। हालांकि परिवार स्वास्थ्य कार्यक्रम व्यक्तियों के अधिकार और सम्मान को बनाए रखने के लिए जरूरी है। वर्ष 2005 और 2016 के बीच में आयोजित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 3 एवं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 के दौरान 22 में से 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गर्भ निरोधक के नए तरीकों के इस्तेमाल में गिरावट देखी गई थी, जबकि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 में 12 में से 11 राज्यों में जहां इन गर्भ निरोधकों का इस्तेमाल पहले कम या उसमें अब तेजी देखी गई। विशेषज्ञों के किए गए सर्वेक्षण के अनुसार बाल विवाह की वृद्धि के संबंध में भी ध्यान आकर्षित किया गया है एवं अपील की गई है कि इस क्षेत्र में शुरुआती गर्भ धारण पर अंकुश लगाने के लिए ध्यान देना आवश्यक है। हालांकि देखा गया है कि प्रति परिवार दो बच्चों के संबंध में कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है। इस मामले में नवंबर 2019 में राज्यसभा में एक विधेयक पेश किया गया था, जिसमें छोटे परिवारों के लिए प्रोत्साहन का प्रस्ताव रखा गया था। दोस्तों, विभिन्न राज्यों में दो बच्चों से संबंधित नीति 2019 तक की स्थिति को भी देख लेते हैं। असम मंत्रिमंडल द्वारा लिखे गए फैसले के अनुसार वर्ष 2021 से 2 से अधिक बच्चों वाले लोग सरकारी नौकरी हेतु अयोग्य माने जाएंगे। राजस्थान सरकारी नौकरियों के मामले में जिन उम्मीदवारों के 2 से अधिक बच्चे होंगे वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के 2 से अधिक बच्चे हैं तो उसे ग्राम पंचायत या वार्ड सदस्य के रूप में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। हालांकि पिछली सरकार ने विकलांग बच्चे के मामले में 2 बच्चों संबंधी मानदंड में ढील दी थी। मध्य प्रदेश ये राज्य वर्ष 2001 के बाद से 2 बच्चों के मानदंड संबंधी नीति का पालन कर रहा है।
मध्य प्रदेश सिविल सेवाओं की सामान्य स्थिति नियमों के अनुसार 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद यदि तीसरे बच्चे का जन्म होता है तो वो व्यक्ति किसी भी सरकारी सेवा हेतु अयोग्य माना जाएगा। ये नियम उच्चतर न्यायिक सेवाओं पर भी लागू होता है। मध्य प्रदेश ने वर्ष 2005 तक स्थानीय निकाय चुनावों के उम्मीदवारों के लिए 2 बच्चों के आदर्श का पालन किया, परंतु व्यावहारिक रूप से आपत्तियां आने के बाद इसे बंद कर दिया गया। हालांकि विधानसभा और संसदीय चुनावों में ऐसा नियम लागू नहीं था। तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश धारा 19(3) के तहत तेलंगाना पंचायती राज्य अधिनियम 1994 की धारा 153(2) और 184(2) के तहत 2 से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। हालांकि 30 मई 1994 से पहले अगर किसी व्यक्ति के 2 से अधिक बच्चे थे तो उसे अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। आंध्र प्रदेश पंचायत राज्य अधिनियम 1994 में समान खंड आंध्र प्रदेश के लिए भी लागू होता है, जहां 2 से अधिक बच्चे वाले व्यक्ति को चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किया जाएगा। गुजरात वर्ष 2005 में सरकार द्वारा गुजरात स्थानीय प्राधिकरण अधिनियम में संशोधन किया गया था, जिसके अनुसार स्थानीय स्वशासन पंचायतों, नगर पालिकाओं और नगर निगम के निकायों का चुनाव लड़ने हेतु 2 से अधिक बच्चों वाले किसी भी व्यक्ति का अयोग्य घोषित किया गया है। महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम स्थानीय निगम चुनाव ग्राम पंचायत से लेकर नगर निगम तक लड़ने के लिए 2 से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जाएगा। महाराष्ट्र सिविल सेवा छोटे परिवार की घोषणा निगम 2005 के अनुसार 2 से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति को राज्य सरकार के किसी भी पद हेतु अयोग्य घोषित किया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ 2 से अधिक बच्चों वाली महिलाओं को नहीं दिया जाता। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा 2 से अधिक बच्चों वाले लोगों को पंचायत चुनाव लड़ने से रोकने का फैसला लिया गया था एवं इस संबंध में विधानसभा में एक विधेयक पारित किया गया था, परंतु ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ने वालों द्वारा इस फैसले को उच्च न्यायालय में दी गई चुनौती के उपरांत उन्हें राहत प्रदान की गई। इसके तहत 2 बच्चों वाले मानदंड की शर्त केवल उन लोगों पर लागू की गई जिन्होंने जिला पंचायत के चुनाव लड़े। कर्नाटक ग्राम स्वराज और पंचायत राज अधिनियम 1993 2 से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को ग्राम पंचायत जैसे स्थानीय निकायों के चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित नहीं कर सकता। हालांकि कानून के अनुसार एक व्यक्ति जिसके परिवार के सदस्यों के उपयोग के लिए सैनिटरी शौचालय उपलब्ध नहीं है, वो चुनाव लड़ने हेतु अयोग्य होगा। आरएसएस के संघ संचालक मोहन भागवत द्वारा जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा उठाया गया। सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका में कहा गया था कि क्या भारत में सिर्फ 2 बच्चे पैदा करने वाला कानून पास हो सकता है? क्या भारत सरकार चीन की तरह 1 चाइल्ड पॉलिसी लेकर आ सकती है? हालांकि इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि यह संसद के हस्तक्षेप का क्षेत्र है। 2 बच्चों की राष्ट्र नीति के नकारात्मक पहलू। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार वर्ष 2040 तक भारत में बुजुर्गों की आबादी 16% तक पहुंच जाएगी। वर्ष 2050 तक ये संख्या 33 करोड़ पार कर जाएगी और विशेषज्ञों द्वारा आशंका जताई जा रही है कि अगर 2 बच्चों की राष्ट्रीय नीति नहीं अपनाई गई तो इन आंकड़ों में और अधिक वृद्धि हो सकती है। 2 बच्चों की राष्ट्रीय नीति के सकारात्मक पहलू। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत की आबादी वर्ष 2027 तक 158 करोड़ हो जाएगी, जो फिलहाल 131 करोड़ है। वहीं चीन की जनसंख्या वर्ष 2027 में 153 करोड़ हो जाएगी। इस प्रकार भारत वर्ष 2027 तक विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन जाएगा। गौरतलब है कि जनसंख्या बढ़ने से बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा, निम्न स्वास्थ्य स्तर और प्रदूषण जैसी समस्याओं में वृद्धि होगी। जनसंख्या के संबंध में चीन की स्थिति। वर्ष 1979 में चीन द्वारा एक बच्चे की राष्ट्रीय नीति को लाने का उद्देश्य बढ़ती हुई आबादी पर नियंत्रण पाना था। उस वक्त चीन की जनसंख्या 97 करोड़ थी, जो वर्ष 2019 में 139 करोड़ हो गई है। इस नीति से 40 करोड़ बच्चे कम पैदा हुए, लेकिन कामगार आबादी में तेजी से गिरावट हुई।
इसमें वहां वृद्ध जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई एवं बुजुर्ग पीढ़ी को सहारा देने के लिए युवा आबादी में कमी आने लगी। इसे देखते हुए चीन ने अपनी नीति को बदलते हुए वर्ष 2016 में एक बच्चे की राष्ट्रीय नीति को वापस ले लिया एवं 2 बच्चों की इजाजत दे दी। आगे की राह, भारत में जनसंख्या संबंधी कैसी नीति होनी चाहिए, इस पर राष्ट्रव्यापी बहस की आवश्यकता है। इसके लिए केंद्र, राज्यों और अन्य संबंधित संस्थाओं को एक साथ मिलकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना होगा। चीन का सबक भी यही कहता है कि भारत का ऐसा अनिवार्य कानून बनना चाहिए जो सस्ती, सुलभ शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि कर इस कार्य को सुनिश्चित कर सके। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सकें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।